अच्छा आप लोग तशरीफ ले चलें, मैं अभी 2 कप गर्मा गर्म कॉफी बना के लाया। अरे बाबा जी रहने दीजिए, मैंने सुबह ऑफिस भी जाना है और आपको नहीं जाना सुबह ऑफिस। चलें आराम करें चल के। अपने मियाँ के आगे तुम कभी मत झुकना और उसकी हाँ में हाँ तो बिल्कुल मत मिलाना। साहब अब मेरी उम्र इतनी नहीं है, इसलिए खुशी की दुआ दे रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे और इस खानदान को वारिस दे परवरदिगार। फराज, प्रॉमिस मी कि तुम मुझे कभी फैमिली के लिए इंसिस्ट नहीं करोगे। इस दुनिया में, हमारी दुनिया में एक नई जिंदगी। और मेरी जिंदगी का क्या है? मैंने पढ़ा लिखा, मैं यूएस गई, मैंने इंटर्नशिप की, मैंने इतनी स्ट्रगल की लाइफ में और मैं ये बच्चा पैदा करके घर में बैठ के बेबी सिटिंग करूं। और बेटा कैसा रहा तुम लोगों का ट्रिप? सब ठीक ठाक तो था ना आयला? आयला, क्या बात है, तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बज रहे? क्या अम्मा, सब तो कह रहे हैं कि मैं बहुत फ्रेश लग रही हूँ, वेरी ग्लोइंग, और आप कह रही हैं कि मेरे चेहरे पे 12 बज रहे हैं। मैं तुम्हारी माँ हूं, बताओ क्या बात है? कुछ नहीं हुआ अम्मा, बस शायद थकन से 2 हफ्ते का सफर था, बल्कि ऑलमोस्ट 20 डेज। तो तुम किसी प्रोफेशनल ट्रिप पे तो नहीं गई थी, अपने मियाँ के साथ हनीमून पे गई थी। और फिर जब तुम अपनी वर्कशॉप से और प्रोफेशनल मीटिंग से वापस आती थी तो बहुत हंसती मुस्कुराती थी, बड़ी खुश नजर आती थी। क्या बात है आयला? वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या? फराज और मैं बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो हर बात की डेप्थ में चला जाता है और हर बात में सीरियस हो जाता है, और तुम वाइल्ड सोल, टोटली नॉन स्टैटिक, उड़ने उछलने हंसी मजाक, लाइफ इज ओनली फन वाली फिलॉसफी में बिलीव करने वाली। लेकिन परेशानी की क्या बात है, शायद इंसान बदलता है, कुछ तुम बदलोगी, कुछ तब्दीली फराज में आएगी। It'll be all right। नहीं अम्मा, वो हर वक्त मेरी आंखों में ही देखता रहता है और उसकी मुस्कुराती आंखों में सिर्फ एक ही चीज होती है, लॉट्स ऑफ लव। तो इसमें इतना अपसेट होने वाली कौन सी बात है फराज? देखो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, भाभी की बात को एक्सेप्ट कर लो। नंबर 2, ना मानो, अकड़ जाओ। बी अ टिपिकल पाकिस्तानी मैन। एक्सेप्ट तो कर सकता हूँ, लेकिन अकड़ने वाली बात। एक बात कहूं, भाभी सही कहती हैं, आदमी तुम कुछ ज्यादा इमोशनल हो। अब मेरा मतलब जितना इमोशनल होने की जरूरत होती है उससे थोड़ा सा ज्यादा। मेकिंग फन ऑफ मी? नहीं यार फराज, देखो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इतना सेंटिमेंटल और इमोशनल होने की जरूरत नहीं होती। छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लिया करो। और देखो फराज, 2 इंसानों को एक दूसरे को समझने में थोड़ा तो टाइम लगता है एडजस्ट करने में। यार ये तो ह्यूमन रिलेशनशिप के बेसिक्स हैं। इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो मोहब्बत एक्सपेक्ट करता है किसी का ख्याल रखे, उसकी केयर करे, तो रिटर्न में उस जैसा या उससे बेहतर ट्रीटमेंट इसी की उम्मीद रखता है, ख्वाहिश करता है। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि आप जैसी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो आपको वैसे ही रिटर्न मिले। यार दिस इज लाइफ फराज, जिंदगी यही है, अनप्रिडिक्टेबल। और वैसे भी
औरत ज़ाद और दुनिया में यही चीज सिमिलर है, दोनों समझ से बाहर है। अब तुम अपने फलसफे और ह्यूमर के साथ मसले से हट रहे हो। नो, नॉट एट ऑल। देखो फराज, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो, बल्कि इन चीजों को ना बड़ा कैजुअली हैंडल करो। देखो, पहले प्यार से समझाया जाता है, जब कोई ना समझे ना उसके बाद सख्ती की जाती है। जो मेरे लिए नामुमकिन है। जो आपके लिए नामुमकिन है। तो इसमें क्या बुराई है पगली? बुराई है अम्मा। जिंदगी में कभी कभी थोड़ा चेंज होना चाहिए। कभी शिकायत, कभी तंज, कभी गुस्सा, वो तो बस हर वक्त साथ साथ। कभी ड्राइविंग पे चलते हैं तो कभी शॉपिंग पे चलते हैं, कभी चाय पीने चलो तो कभी कॉफी पीने चलते हैं। अम्मा, कुछ तो होना चाहिए। एंड यू वॉन्ट योर स्पेस, है ना? हाँ अम्मा, आई वॉन्ट सम स्पेस। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए अपने लिए, अपने साथ, और फराज के मूड में थोड़ी वैरायटी। जो तुमको मिल गया और हजारों लाखों करोड़ों लोगों की किस्मत और जिंदगी में नहीं है, वो तुम्हें नहीं चाहिए। और जिससे इंसान की कदर में कमी होती है, तुम वो तलब कर रही हो। शायद इसको नाशुक्री कहते हैं बेटा। आयला, तुम अपना फैसला अभी और इसी वक्त करो। आमना, मैं इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं कर सकती। आखिर क्यों? क्या तुमने अपने कैरियर को यहाँ तक पहुँचाने के लिए इसलिए मेहनत की थी? तुम्हारी मदरसे में तुम्हें तालीम इसलिए दिलाई थी कि तुम शादी करके बच्चे पैदा करो? तो आयला, तुम में और इन अनपढ़ देहातनों में क्या फर्क रह गया? तो मैं क्या करूं आमना? वो आदमी इतना इमोशनल है कि जब भी उससे बच्चों की बात करो तो लंबे लंबे प्लान्स अनाउंस कर देता है। टू हेल्प विद हिज प्लान्स, जहन्नुम में जाए उसके प्लान्स। तुम इन मर्दों को बिल्कुल नहीं जानती हो। हम औरतों को ये बच्चा पैदा करने और खानदान चलाने की मशीन बना के रख दिया है। मैं तो वैसे भी साफ साफ कह चुकी हूँ कि आई डोंट वांट अ फैमिली, मगर वो आदमी मानता ही नहीं है। वो माने या ना माने, मुझे इसकी परवाह नहीं है। तुम मुझे अपना फैसला सुनाओ, तुम क्या चाहती हो? बच्चे पैदा करके इनका रोना धोना, बच्चों की फौज, या शौहर के रहम और करम पे एक लाचार औरत? आई नो व्हाट यू वांट। ये लो, इसको खाओ। ये तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सब सॉल्व कर देगी। और सुनो, मैंने एक लेडी डॉक्टर से भी तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेके रखा है। मैं तुम्हें लेके चलूंगी। इससे खाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। क्या सोच रही हो? खा लो कि जादू की इस गोली को? हाँ, शायद शायद श्योर नहीं हो? नहीं, करना भी है और नहीं भी करना।
खाना भी है और नहीं भी खाना। इस गोली को खाने का मतलब समझती हो? क्या? कत्ल कर रही हो तुम एक। कत्ल? हाँ, अपने ही जिस्म के एक हिस्से का कत्ल, अपनी रूह का कत्ल। कर दो कत्ल। इस कत्ल का किसी को पता भी नहीं चलेगा, ना तो कोई अदालत और ना ही कोई जेल और ना ही कोई सबूत। लेकिन इस जिंदगी के बाद अदालत भी लगेगी और सजा भी मिलेगी। ये लो, खाओ। मैं अब ये नहीं खा सकती। ओके, ये टैबलेट मैं तुम्हारे बैग में रख रही हूँ। इससे तुमको तुम्हारी कमिटमेंट और बच्चे से निजात मिल जाएगी। समझ रही हो ना मेरी बात को? क्या हो गया बाबा जी? तुम्हारा तो फ्यूज ही उड़ गया, या फिर आज किसी ने चाबी नहीं भरी? यार तो दूध दिल में आता है, समझ ले बेटा। बाबा जी तुम्हारा तो पेट्रोल ही खत्म हो गया है। और यार इब्राहिम, क्यों खामखा परेशान कर रहा है यार? जा अपना काम कर, क्यों तंग कर रहा है? बाबा जी मामला कोई सीरियस लगता है, और घर में खरीद है ना, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी ऐसी बात तो नहीं है, और पैसे की जरूरत तो नहीं है कोई? तो नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक ठाक है। और फिर वैसे भी अब इस घर के अलावा मेरा कौन सा घर है? और इधर ही पला बड़ा बड़ा हुआ, और इधर ही अल्लाह ने चाहा तो इधर से जनाजा उठेगा अपना। आखिर हुआ क्या बाबा जी? साहब ने या आला बीवी ने कुछ कह दिया है? वो बेटा मुझे कुछ बोल देते तो कोई बात नहीं थी, आपस में तो दिल ना मेले करते, आपस की बातचीत तो ना तोड़ते ना। बाबा जी हुआ क्या है? ओ यार ये दुनिया भी अजीब है, बनाने वाले का कमाल है। जितने लोग उतने दिमाग, और जैसे दिमाग वैसी जिंदगियां। और जब दिल ही नहीं मिलेंगे तो जिंदगी कैसे आराम से गुजरेगी यार? बाबा जी ये कौन सी जुबान में बात कर रहे हो? आप ठीक भी हो जाओ, कुछ बहस करो, कुछ डांटो। बाबा जी तुम्हें देख के मुझे डर लग रहा है। और यार मेरा कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा, तू खुदा के लिए चुप हो जा बस। मेरे को मेरे अपने मस्त रहने दे यार, दुआ करो सब ठीक हो जाए यार, फिर से दिल मिल जाए भाई। बेटा अगर तुम इस बारे में कंफ्यूजन का शिकार हो तो तुम सही भी हो और गलत भी। गलत इसलिए कि तुम्हें गलत फैसला करने जा रही थी, और गलत फैसले को रिजेक्ट करने में कंफ्यूजन कैसी? और सही इसलिए कि यू आर अ गुड पर्सन। लेकिन अम्मा, मैं अपने फ्यूचर और अपने करियर से कमिटेड हूँ। तुम्हारी प्रेजेंट स्टेट मेरी जिंदगी से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है आयला। आज शायद पहली बार मैं तुम्हें ये बात बताने जा रही हूं कि जब मैंने तुम्हें कंसीव किया और तुम्हारे डैडी को बताया कि तुम इस दुनिया में आने वाली हो, तो वो घबरा गए। एक नई जिंदगी के इस दुनिया में आने से, एक कमिटमेंट से, and he left me. अगर मैं चाहती तो मैं भी, but I decided to have you. और बेटा तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो।
इस दुनिया में जो भी आता है अल्लाह की मर्जी से आता है। लेट हिम टेक केयर ऑफ दिस कमिटमेंट। हेलो। फराज, क्या तुम मुझे अभी घर से पिक कर सकते हो? अभी तो मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। अच्छा, अगर मीटिंग पोस्टपोन कर सकते हो तो प्लीज़ मुझे पिक कर लो। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जो ज़रूरी बात तुमने करनी थी और जो ज़रूरी फैसले सुनाने थे वो तो सुना दिए। मुझे तुमसे उसी सिलसिले में बात करनी है। अच्छा, मैं आधे घंटे में घर पहुँचता हूँ। ओके। यार, जब से घर में उदासी छाई है ना, हम लोग तो दाल और सब्जी पर आ गए हैं। घर में कोई अच्छी चीज पकती नहीं है। तुझे तो सिर्फ खाने की पड़ी हुई है। और दांतों को गोश्त की आदत पड़ गई ना, अभी ये दाल और सब्जी मुझसे नहीं खाई जाती। और ये तीनों पता नहीं किधर चारेगा, सारा घर देख लिया किधर मार गया पता नहीं। और किधर हो तुम लोग? इधर बैठ के गप्पे मार रहे हो, आप मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, कुछ काम काज भी कर लिया करो। हैं? अब चलो तैयारी करो, काम शुरू होने वाला है। बल्ले भी बल्ले, बाबा जी की भी आवाज निकलना शुरू हो गई है। ऐसा लगता है साहब लोगों के मामला ठीक हो गए हैं। अरे हाँ, अल्लाह का फजल है, सब मामला ठीक हो गए हैं। और तुम लोग कान खोल के सुन लो कि आज शाम को आयला बीबी ने दावत दी है अपने दोस्तों को और साहब के दोस्तों को। समझ में आई बात? और जनाब अपने रिश्तेदारों को भी ज़्यादा मुंह बंद करके कान खोल के सुन लो कि आज मुर्गी रोस्ट पकेगा। रोस्ट नहीं बाबा, ये रोस्ट। और चल रोस्ट ही सही यार। अब बात सुनो इब्राहिम, तू सुना मेरे वाला कर और पकाया अपने वाला कर। आई समझ में? और आज कोरमा पकेगा, पुलाव पकेगा, शामी कबाब बनेंगे और जनाब चीन वाली वो डिश भी बनेगी और नरगिसी कोफ्ते और स्वीट डिश भी बनेगी। बाबा जी इतनी बड़ी लिस्ट? अरे हाँ, इतनी बड़ी लिस्ट है, काम करना है ना आखिर। और एक बात याद रखना, आज जो है ना कटलरी लगेगी नवी वाली, और जरा एहतियात से टेबल लाना सलीके से। समझ में आई बात ना? बड़ा कीमती सामान है, अगर एक प्लेट भी टूट गई ना तो तेरी साल भर की तनख्वाह से ज्यादा कीमत है उसकी, है। और मैं जा रहा हूँ ड्राइवर को बोलने, और सौदा मंगाना है उससे, दही भी लेकर आएगा, मुर्गी भी लाएगा और जनाब वो गोश्त भी लेकर आएगा, कीमा भी लाएगा। और तुम अपना तैयारी करो। और तेरे को मसाले मुझे तो नहीं चाहिए? बाबा जी सारे मसाले हैं। बस ठीक है, फिर तैयारी करो तुम। तीली पलवान भी जड़ा ना। हो जाए। फराज, हाँ, मैं आ गया हूँ। अंदर आ जाओ या तुम बाहर आओगी? आप बस रुके, मैं आ रही हूँ।
फराज, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। डोंट वरी, डॉक्टर ने पेन किलर दे दिया है। इट विल टेक सम टाइम। आईवी लगाते थे तो आराम आ जाता। पता नहीं, आंटी और डॉक्टर ने मशवरे के बाद ही डिसाइड किया था कि आईवी ना दें। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और अम्मी कहाँ है? आंटी हॉस्पिटल में रुक गई थी ना, रिपोर्ट्स आनी थी और फिर कुछ डिस्कशन भी करना था। अल्ट्रासाउंड की भी रिपोर्ट्स आनी थी, बस वो आती होंगी। डोंट वरी। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। अम्मी, क्या हुआ? अब रिपोर्ट्स तो सब ठीक आई हैं, कुछ दवाएं वगैरह मंगानी हैं। बेटा फराज, जरा आना मेरे साथ। आंटी सब खैरियत है ना? डॉक्टर्स ने क्या कहा? रिपोर्ट्स कैसी रही? हाँ, रिपोर्ट्स तो सब ठीक हैं। आयला को कोई खतरा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है। मैं बहुत टेंस था। आप आए ना, आयला को खुद ही बता दें। बेटा, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। क्या हुआ आंटी? सब खैरियत है ना? हाँ, आयला तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स बच्चे को नहीं। ऐसे मत बोलो, कहो कि तुम झूठ बोल रहे हो। मामा झूठ बोल रही थी ना। आयला प्लीज प्लीज इस तरह मत करो। जो अल्लाह को मंजूर था वो हुआ है, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मैंने सोचा था कि सबको डिनर पर इनवाइट करूंगी, फ्रेंड्स, फैमिली, सबके सामने अनाउंस करूंगी, सबसे कहूंगी कि दुआ करे कि सब ठीक हो जाए। हमारे घर भी बच्चा। आयला बस, अब फौरन चुप हो जाओ प्लीज। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो हम सब परेशान होंगे। जो अल्लाह की मर्जी। तुम्हारा फोन है। प्लीज फरहाद, I don't want to talk to anyone. बुरी बात हो सकता है ऑफिस से फोन हो, दे मस्ट बी कंसर्न्ड। हेलो जी, जी बात कराएं। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब।
जी बिल्कुल ठीक। जी हाँ, शी इज वेल नाउ। जी अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट्स भी ठीक हैं। वो आराम कर रही है इस वक्त। मैं कह दूंगा। डेफिनेटली जी, डेफिनेटली। अल्लाह हाफिज। ऑफिस से बशीर साहब का फोन था। सारे ऑफिस वाले कंसर्न भी हैं और परेशान भी। दे वांट यू टू रिकवर सून। आयला, ये क्या? हाँ? आयला, तुमने? नहीं फराज, आप गलत समझ रहे ये नहीं। मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। मैं ये बच्चा पैदा करके घर में बैठ के बेबी सिटिंग करूं। तुम्हें याद नहीं हमने क्या डिसाइड किया था? मेरी मर्जी के बगैर हम फैमिली के बारे में नहीं, 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 के बारे में। For God's sake, फराज, it can also be a misunderstanding यार। ये तुम्हारी गलत फहमी भी तो हो सकती है मेरे दोस्त। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। उसने वही किया जो उसने डिसाइड किया था। ना सिर्फ मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है, बल्कि एक रूह का गला भी घोट दिया। जान नहीं है उसकी। फराज देखो, प्लीज रिलैक्स। इतना सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। ओ प्लीज, जज्बाती ना हो, इमोशनल हो जाते हो, बातों को दिल पे ले जाते हो। क्या हो गया तुम्हें? अगर उसने पिल्स लेके एक जिंदगी का खात्मा कर लिया और फिर ड्रामा किया एक्सीडेंट का, सीढ़ियों से गिरने का, तो वो गलत है या मैं गलत हूं? फराज, मैं फिर कहता हूं, रिलैक्स, ओके? मसला पता है क्या है? तुम्हें वैसे तो गुस्सा आता नहीं है, लेकिन जब भी तुम्हें गुस्सा आता है ना, तो तुम अपने होशो हवास को मुकम्मल तौर पे खो बैठते हो। यार, भाभी ने बोला ना, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। आई डोंट बाय दैट। और वो जो उसकी दोस्त है ना आमना, ये सब उसकी प्लानिंग है। तुम भाभी को इतना कच्चा समझते हो कि वो किसी की भी बातों में आके इतना बड़ा डिसीजन ले लेंगे? आयला के सामने सिर्फ और सिर्फ उसका करियर है। उसके और उसके करियर के दरमियान जो चीज भी आएगी उसे वो हटा देगी। और जब तक आमना जैसी दोस्त उसकी काउंटर पार्ट्स हो तो तबाही ही तबाही है। फराज देखो, मेरा मशवरा है कि तुम थोड़ी देर के लिए ना इस घुटे हुए एनवायरनमेंट से बाहर निकलो, ठीक है? जस्ट गो फॉर अ ड्राइव, कहीं जाके कॉफी पियो और साहिल समंदर पर जाके थोड़ी सी वॉक करो, सही? और फिर ठंडे दिमाग से सोचना कि
कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। किसी चीज की जरूरत तो नहीं? हाँ। बताएं, क्या चाहिए? फराज, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे माफ कर दो। इसके लिए फराज, प्लीज पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मैं तुमसे उस बात की माफी मांगना चाहती हूँ जिसके लिए तुम मुझ पर शक कर रहे हो। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने वो पिल्स नहीं खाए। मैं तो अम्मी के घर ये सोचकर गई थी कि अब मैं उस कमिटमेंट को ऑनर करूंगी जिससे मैं जिंदगी भर डरती रही। और तुम्हें ये खुशखबरी दूंगी, लेकिन पता नहीं ये सजा थी या सबक या तंबी या शायद नाशुक्री या शायद नाशुक्री की सजा। वो नाशुक्री जिसे मैं जिंदगी भर अपना हक समझती रही, उस नेमत को डिनाई करती रही, फॉर ग्रांटेड लेती रही, जो शायद मेरा इम्तिहान था। मुझे अपनी सफाई में और कुछ नहीं कहना। इन 3-4 दिनों में मैं बहुत कुछ समझ गई हूँ। जरूरी नहीं कि इंसान अगर कोई गुनाह करे या नाशुक्री करे तो उसकी सजा उसे फौरन मिल जाए। इसी तरह अगर कोई नेकी करे या अच्छाई करे तो उसका अजर भी फौरन नहीं मिलता, लेकिन बुराई और नाशुक्री की सजा जरूर मिलती है। जिस तरह नेकी और अच्छाई का अजर। तुम शायद मुझसे बददिल हो चुके हो ना, और शायद मुझसे नफरत भी करने लगे हो, और शायद मुझे छोड़ भी दो। लेकिन तुम अपनी जगह ठीक हो फराज। तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया, और
तुम्हें बिल्कुल खतावार नहीं समझती। फराज, तुम बहुत अच्छे इंसान हो जो जिंदगी को और जिंदगी देने को इबादत समझते हैं। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाए हैं। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूंगा, और मेरा एहसान मानते रहना और नाशुक्री ना करना।